गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। तो स्टूडेंट्स आज शुरू करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ से जो क्वेश्चन नंबर 4 हैं उसको स्टार्ट करने वाले हैं। 4 से पहले थर्ड सेकंड फर्स्ट हमने पिछली वीडियोस में ख़त्म कर लिया था, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5th। सॉरी 5th तो है नहीं, लेकिन 4th के जितने भी पार्ट हैं, 4th में 4-5 पार्ट हैं, उनको आज ख़त्म करेंगे। तो देखते हैं 4th का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आपके पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए ताकि मैं क्वेश्चन रीड करूं तो आप भी उसके साथ साथ क्वेश्चन रीड करें। देखें ध्यान से। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज़ फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। When a student A takes food for 20 days, she has to pay thousands as a hostel charges, where a student B who takes food for 26 days and pays 1180 as a hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day। यानी कि ध्यान से देखें आप, इसमें कोई हॉस्टल है, उसमें दो बच्चे हैं, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। और जो स्टूडेंट ए है वो जो फूड लेते हैं मैस से, उसका पैसा देना पड़ता है और रेंट देना पड़ता है हॉस्टल में रहने का। तो जो हॉस्टल में रहने का जो रेंट है मंथली वो फिक्स्ड है, और बाकी जो खाना है वो कितने दिन लिया है उसका पर डे के हिसाब से कॉस्ट लगती है। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि क्या फ़िक्स चार्ज है और क्या एक दिन के फूड की कॉस्ट है। तो हम करते हैं, इसको निकालते हैं। देखें, इसमें हमसे दो चीज़ें पूछी गई हैं। पहला है फ़िक्स चार्ज, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, फूड की कॉस्ट पर डे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। तो इसमें सबसे पहला जाएगा लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ हॉस्टल इज इक्वल टू रुपीज़ एक्स। उसके बाद है लेट द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी इज इक्वल टू रुपीज़ वाई। यानी कि जो पर डे की कॉस्ट है वो फूड की वो क्या है, वो उसे हमने वाई माना। तो अब क्या करेंगे, तो फॉर द स्टूडेंट ए, अब पहली कंडीशन चलते हैं। फॉर स्टूडेंट ए, क्या है इसमें, स्टूडेंट ए है, उसने फिक्स चार्ज तो उसे देना ही देना है, और उसने जो फूड लिया है वो लिया है 20 डेज़। तो इसमें जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी, जो फिक्स चार्ज है वो एक्स है, प्लस में एक दिन के खाने की कीमत कितनी है वाई। तो इसमें फॉर द स्टूडेंट ए एक्स तो हो गया फिक्स चार्ज, और वाई जो है एक दिन के खाने की कीमत है, कॉस्ट है। तो कितने दिन खाना लिया है 20 डेज़, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो टोटल कॉस्ट फिक्स चार्ज प्लस में 20 डेज़ खाना, वो इसने पे किए हैं 1000 रुपीज़। तो ये इक्वेशन फर्स्ट। अब है फॉर द स्टूडेंट बी,
बी के लिए क्या है, एक्स तो फिक्स चार्ज है ही, और बी ने जो खाना लिया है 26 डेज़ बी ने खाना लिया और पैसे दिए हैं 1180। तो ये इक्वेशन 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है और हम इनको सोल्व करना है। आपने देखा होगा स्टेटमेंट, फोर्थ क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें ये लिखा हुआ है सिंपल कि किसी भी मेथड से सोल्व कर लो। तो हमारे पास 4 मेथड है, चारों मेथडों में से हम किसी भी एक मेथड को लगा लेंगे। तो हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें लिखना है सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड। सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड तो बहुत आसान है। इसको लिखा x प्लस 20y इजिकल टू 1000 और x प्लस 26y इजिकल टू 1180, और इसमें सिंपल एलिमिनेशन लग जाएगा। अब साइन चेंज करते हैं, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस होता है माइनस हो जाता है, माइनस होता है प्लस होता है। तो ये एक्स एक्स कैंसिल और 26 माइनस का इस वक्त। तो इसमें से अगर 20 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 6y, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 180। माइनस से माइनस कैंसिल आउट और y की वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन में 6, ये आ गई 30 रुपीज़। y की वैल्यू आ गई 30 रुपीज़। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। पुटिंग नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y now putting the value of y in equation फर्स्ट इक्वेशन में लिख देंगे इसे। क्या है फर्स्ट इक्वेशन देखें। x प्लस 20y इजिकल टू 1000, और हमें निकालनी है x की वैल्यू, y की वैल्यू हमें पता है, y की वैल्यू 30 है। तो ये y की जगह हमने 30 लिख दी मल्टीप्लाई में। अब 20 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करते क्या आता है 600, ये 1000 और x की वैल्यू 1000 माइनस 600 और x की वैल्यू आ गई 400, जो कि फ़िक्स चार्ज था। तो सिंपल है, फिक्स्ड चार्ज कितना है 400, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना है ये है 30 रुपीज़। तो ये आपका आंसर है। अब चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शन becomes 1/3 when 1 is subtracted from numerator, it becomes 1/4 when it is added to its denominator. Find the fraction। कोई फ्रैक्शन है, वो 1/3 बन जाता है जब उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं नोमिनेटर से, और 1/4 हो जाता है जब 8 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले नोमिनेटर और डिनोमिनेटर मानते हैं, उसके बाद इसे आगे प्रोसीड करेंगे। देखें ज़रा, इसमें लिखा है लेट द numerator of
फ्रैक्शन b इज इक्वल टू एक्स। Let the denominator of fraction be is equal to y. Then the fraction b is equal to x upon y. b is equal to x upon y. और अब जो इसने बोला वो हमें करना है। इसने बोला है, ध्यान से देखना है, आपके पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। यहाँ पहले लिखना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। इसने बोला अगर 1 सब्ट्रैक्ट करें न्यूमरेटर से, जैसे हमारे पास फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, अगर 1 न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट करें तो ये बन जाता है 1/3। तो इसकी अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा 3x माइनस 1, 3 यहाँ चला जाएगा और y इधर आ जाएगा, और अंदर मल्टीप्लाई करते हैं अब, तो इसमें आ जाएगा ये 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, और ये आ जाएगा 3x, y को इधर ले आएंगे माइनस वाई, 3 को उधर ले जाते हैं RHS की तरफ 3। तो ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन में बोला है, देखे ध्यान से, जब 8 डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं, जब 8 डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन बन जाता है 1/4। 1/4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये यहाँ और ये यहाँ, तो आ जाएगा 4x, ये आ जाएगा y प्लस 8। अब 4x y को इधर लिया हो, माइनस वाई इज इक्वल टू 8 इधर, ये इक्वेशन सेकंड। अब बाई एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन लगाना है। अपनी तरफ से भी आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिज़ल्ट तो सेम आना है। बाई एलिमिनेशन मेथड, तो अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम वन, फ्रॉम वन तो 1 को ऊपर रखना है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, और ये साइन चेंज होंगे, माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, ये इज इक्वल टू है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x में 3x जाएंगे तो माइनस का x, और ये 8 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब इसकी y की वैल्यू निकालो, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगी
एक्स माइनस वाई इजिकल टू 3 और 3 इंटू में 5 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू हमने रख दी और ये आ जाएगी 15 माइनस वाई इजिकल टू 3 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वाई 3, 15 को लेंगे माइनस का 15 माइनस वाई माइनस का 12, ये कैंसिल आउट, वाई की वैल्यू आ गई 12। तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया, अब हमारा फ्रैक्शन क्या था, निकालना तो हमें फ्रैक्शन था x अपॉन वाई और x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू कितनी है 12। तो ये हमारा आंसर। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।